आज हम चर्चा करने वाले हैं हाउसिंग लोन लेने से पहले हमें क्या क्या सावधानी करना बहुत जरूरी है। एक मैं सीधा सा सवाल पूछता हूँ आप लोगों से कि घर खरीदते समय लोग सबसे ज्यादा किन बातों पर ध्यान देते हैं, उनका फोकस क्या होता है? लोकेशन, साइज, इंटीरियर, बालकनी से व्यू, आसपास का माहौल। लेकिन क्या एक चीज जो सबसे आखिरी में लोगों को ध्यान जाता है कि ये प्रॉपर्टी की जो इसकी जो टाइटल है, असली ओनरशिप कहाँ से आई, कानूनी लड़ाई और जमीनी हकीकत में क्या व्यवस्था। प्रॉपर्टी की असली कानूनी और जमीनी सच्चाई के बारे में हम बात करते हैं। घर खरीदना सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं होता, यह सपना होता है। लोग सालों की कमाई लगा देते हैं, लोन लेते हैं, ईएमआई के 20 साल आगे गिरवी रख देते हैं। मतलब वो अपने आप को गिरवी रख देते हैं। उनकी आज 30-35 साल की उम्र हो गई, 20 हो गए तो 60-40 भी हुई तो 20-60 साल हो गए, तो मतलब पूरी लाइफ उनकी गिरवी रख। इतने बड़े फैसले में अगर प्रॉपर्टी की असली स्थिति समझे बिना आपने साइन कर दिया, लोन ले लिया, तो बाद में पता चलता है कि घर हमारा है पर समस्या भी हमारी है। घर से संबंधित जो भी समस्या वो भी तो आप ही की हो। कागज सही है तो सब कुछ सही है। ज्यादातर लोग सोचते हैं बैंक लोन दे रहा है मतलब प्रॉपर्टी ठीक ही होगी, हम बैंक लोन दे रहा है क्योंकि बैंक इतनी बारीकी से चेक करता है। यही सबसे बड़ी गलतफहमी। बैंक क्या देखता है? सबसे पहले बैंक देखता है कि भाई उसका हिसाब किताब सिक्योर्ड है कि नहीं, उसे अपना पैसा सुरक्षित चाहिए। वो मुख्यतः ये देखता है कि अगर आप लोन नहीं चुकाए तो वो प्रॉपर्टी बेचकर अपना पैसा निकाल सकेगा। कई बार आपने देखा होगा 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपने मात्र 20 लाख रुपए लोन लिए और बैंक ने उठा के उसको औने पौने में बेच दिया, आपका तो हिसाब किताब चुक गया। कई बार क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन के समय आपने मकान लिया और बिल्डर के माध्यम से लिया, बिल्डर भाग गया, तो आपकी तो किस्त चलती रहेगी। अनेक सवाल होते हैं। प्रॉपर्टी बेचकर पैसा निकाल लेगा, लेकिन आप वहां रहने वाले हैं। आपको सिर्फ बैंक की सुरक्षा नहीं, आपकी जिंदगी की सुरक्षा भी आपके साथ है। अब हम बात करते हैं जमीन पर सच्चाई और कागज की बात करते हैं। कागजों में सब कुछ साफ हो सकता है, लेकिन जमीन पर हकीकत अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए नक्शा कुछ है, बना कुछ है। रहायशी एरिया में कमर्शियल चल रहा है और मान के चलो कुछ कॉमन एरिया था, उसके अंदर उन्होंने उसको भी बेच मारा है। रास्ता कागज में है, जमीन पर बंद है। पार्किंग का वादा है लेकिन सब जगह गायब है। और ये चीजें आपको रजिस्ट्री के दिन नहीं, रहने के बाद पता चलती है। जब आप रहने लगते हो तब समझ आता है कि यार ये कागजों में कुछ लिखा, वहां कुछ है और हकीकत में कुछ और है। अब हम बात करते हैं कानूनी जाल की। अब मान लीजिए प्रॉपर्टी पर कोई पुराना विवाद है, या जमीन का टाइटल कभी साफ ही नहीं था, या बिल्डर ने सभी मंजूरियां नहीं ली थी, और मान लो ले भी ली थी तो सा वो ले दे के उसने निपटा दिया था और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। मालूम पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ विवाद चल रहा है और वो लंबे टाइम से चल रहा है, और बैंक ने लोन भी दे दिया, नक्शा भी पास हो गया, सब कुछ है। ऐसी मेरे नॉलेज में ऐसी कई प्रॉपर्टियां हैं जिनमें कि राजनीतिक प्रमुख नेताओं का, सत्ताधारियों का उसके अंदर हाथ रहता है। तो घर लिया शांति के लिए था और जिंदगी बन गई फाइल और तारीखों में। जिंदगी भर हम मुकदमा लड़ रहे हैं। गलती कहाँ होती है जानते हैं आप? हम घर देखते हैं दिल से और कागज देखने चाहिए दिमाग से। ब्रोकर कहता है सबके लिए आप मेरे पे तो विश्वास करो। बिल्डर कहता है सभी बैंक लोन दे रहे हैं, और हम सोचते हैं इतने लोग ले रहे हैं तो गलत कैसे होगा। लेकिन प्रॉपर्टी खरीदना भीड़ देख कर नहीं, जांच करके किया जाता है। घर लेने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि ये जमीन असल में किसकी थी, ये किस तरह से बिल्डर से आई, क्या बिल्डर को पूरे राइट हैं, क्या बिल्डिंग वही बनी है जो मंजूर हुई थी, क्या स्थानीय नियमों का पालन हुआ है, क्या भविष्य में कोई सरकारी आपत्ति आ सकती है, क्या वहां रहने पर आपको कभी कानूनी या प्रशासनिक समस्या झेलनी पड़ सकती है। ये सवाल बैंक आपके लिए नहीं पूछेगा, ये सवाल आपको खुद पूछने होंगे। घर सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं होता, ये आपकी सुरक्षा, आपका सुकून, आपके बच्चों का भविष्य होता है। लोन लेने से पहले ईएमआई मत गिनिए, पहले ये गिनिए कि प्रॉपर्टी की सच्चाई कितनी मजबूत है। क्योंकि घर गलत निकला तो ईएमआई तो चलेगी ही, साथ में टेंशन भी फ्री में मिलेगा, एक के साथ एक फ्री मिलेगा।
इसलिए याद रखिए, बैंक लोन देता है कागज देखकर, लेकिन आपको घर लेना है सच्चाई देकर। तो आप ये समझ लो कि हम जब भी घर लें तो घर हमको उसकी सच्चाई देख कर लेना है, उसकी कागजों का वेरिफिकेशन करना है। ये एक दिन का बात नहीं है कि प्रॉपर्टी लोग आज नशे में कहते हैं अरे अभी ले लो अभी ले लो अभी ले लो, और उस तरह का माहौल क्रिएट करा देते हैं कि यदि आपने आज नहीं लिया तो इस सौदा कैंसिल हो जाएगा, पैसे फंसा लेते हैं, टोकन अमाउंट ले लेते हैं। फिर उसके बाद उसकी सच्चाई निकलती है, चूंकि आपका पैसा फंस गया, वो पैसा वापस नहीं कर रहा है। करने से पहले आप बहुत सोच समझ कर विचार करके अपना स्वयं का विवेक लगा कर देखें क्या वास्तव में प्रॉपर्टी सही है। बहुत बहुत धन्यवाद।